नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। दोस्तों, जिस तरह से कोई स्पोर्ट्स शो देखना अगर हम चाहते हैं तो हमें उसका टिकट लेना पड़ता है। कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हम देखना चाहते हैं तो उसका टिकट लेना चाहता है। सर्कस हो या कुछ भी एंटरटेनमेंट की चीज़ हो तो उसके लिए टिकट अनिवार्य है। उसी तरह से इस संसार में, इस रंगमंच में, यहाँ के सुख दुख को अनुभव करने के लिए हमें एक टिकट की जरूरत पड़ती है। और वो टिकट है ये जीता जागता शरीर। सिर्फ शरीर से हम कुछ अनुभव नहीं कर सकते जब तक इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ना हो, 5 कर्मेंद्रियां ना हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ना हो, प्राण ना हो, आत्मा ना हो। उसके बगैर हम यहाँ पर इस संसार में कोई चीज अनुभव कर ही नहीं सकते। 5 ज्ञानेंद्रियों, उससे ही सारे सुख का अनुभव होता है, सारे दुख का भी अनुभव ज्ञानेंद्रिय प्लस माइंड से होता है। तो जैसे ही प्राण किसी के निकलते हैं तो वो कहाँ जाता है इसके बारे में सिर्फ ईश्वर जानते हैं, भगवान जानते हैं, नारायण जानते हैं। हो सकता है कि अगले 1 मिनट में ही उसे नया शरीर मिल जाए। हो सकता है उसे कई वर्षों तक इंतजार करना पड़े एक नए शरीर को हासिल करने के लिए, क्योंकि उसने इच्छा जाहिर की है उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार कि उसे ऐसा शरीर चाहिए। तो जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो आत्मा कहाँ है, क्या कर रही है, स्वर्गलोक में है, नरकलोक में है या नए शरीर में है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान कोई ले भी नहीं सकता। तो उस आत्मा को हम यहाँ पर कैसे बुला सकते हैं? जरा इस पर सोचिए। वो अगर आएगा तो भी, अगर अनुमान कीजिए, पहली तो चीज है कि वो आएगा नहीं। अगर आएगा तो भी वो कैसे अनुभव करेगा चीजों को, क्योंकि ना उसके पास शरीर है, ना इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारा शरीर ये स्मार्टफोन जैसा 2 सिम कार्ड वाला है कि किसी के शरीर में घुस जाए और वो करे। वो सब बेकार की बातें हैं। वो सब बेकार की बातें हैं। इसमें आप, चाहे आप गीता पे विश्वास करते हैं, चाहे आप कुरान पे विश्वास करते हैं, चाहे आप बाइबल पे विश्वास करते हैं, तीनों, और ये चाहे वो आप गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास करते हैं, मैंने सबसे पूछा है, कोई इसको अनुमति नहीं देता कि कोई इस पे स्टैंड नहीं लगाता कि हाँ हम आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट को पूछना चाहते हैं तो वो भी बोलेंगे कि ये दिमागी तौर का कुछ है जो वो ले नहीं पा रहा और शास्त्रों में नहीं दिया है। साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। 196 कंट्री की किसी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं दी, उसकी सर्टिफाई नहीं किया कि हम आत्मा को बुलाकर उससे चीज़ें पूछ सकते हैं। आप ज़रा सोचिए, इस पे अगर थोड़ा सा भी आप राई को पहाड़ बनाकर अगर हम देखें तो और ज़्यादा हमें पता चलेगा। एक कोई सिंगल, अभी एक एक्टर ने सुसाइड किया तो बहुत सारे वीडियोस आए कि उसकी आत्मा को बुलाकर उन्होंने बात की। उसको एक जगह पे रखते हैं। अब देखिए, थोड़े 2-3 साल पहले मलेशिया का एक एयरलाइंस क्रैश हो गया था, जो कहाँ पे गिरा किसी को नहीं पता। 150-200 लोग, 150 के करीब या 122 लोग उसमें सवार थे। तो क्या हम उन आत्माओं से बात नहीं कर सकते हैं कि पता करें कि वो कहाँ पर है ना? आप सोचो, एक आत्मा से अगर बात करना इतना इजी है तो उतने सारे आत्माओं से किसी न किसी से तो बात कर ही सकते हैं कि भैया हम फलाना ये ओशन में डूबे हुए हैं कि हम पहाड़ियों के बीच में हैं, है ना? अब जैसे न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एडिसन, थॉमस एडिसन है, इतने सारे साइंटिस्ट अधूरे काम करके ही गए होंगे, क्योंकि कोई भी जब जाता है तो थोड़ा काम तो अधूरा रह ही जाता है। तो क्या हम उनकी आत्मा को बुलाकर उनका आगे का प्रोग्राम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना?
तो इस पे बहुत सोचने वाली बात है। कभी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो इस छोटी सी राई को आप पहाड़ बना के देखना, मतलब दुनिया के दृष्टिकोण से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और चाहे वो वेस्टर्न कल्चर की कोई चीज़ हो, वो तो इवन नासा वाले हमारे वेदास में से कुछ एक ज्ञान की बातें लेकर उस पर अमल करते हैं, जबकि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास वेदा है लेकिन हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि हमें फॉरेन ज्ञान पे ज़्यादा अनुभव है। चाहे कोई भी कंट्री का कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी प्रूव कर ले, ये कोई नहीं कर सकता कि आत्मा को कोई बुलाकर उसे कैप्चर कर ले। ये आप इस पे थोड़ा सा सोचना, इस पे थोड़ा सा विचार करना। और आज तो ब्रह्मांड हमारे हाथ में है, हम उसके बारे में पता कर सकते हैं, गूगल में जाकर, उस साइट्स में जाकर कर सकते हैं। आपको मालूम है द सीक्रेट फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी, लोगों ने देखा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। वो तो सिर्फ गीता के 2-3 श्लोकास को लेकर उन्होंने पूरी ये कर दी। तो सोचिए कि हमारे पास जो गीता है 700 श्लोका है, उसमें ही अगर हम 7 श्लोका या 70 श्लोका को अगर अपने जीवन में डालते हैं तो जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो इन सारी, ये आत्मा को बुलाना, आत्मा से ये पूछना, या अब कितने मर्डर केसेस कितने इजीली सॉल्व हो जाते थे, आपको नहीं लगता? इतने सारे कोर्ट केसेस हैं, किसी को भी बुला लो, भैया आप बताओ कौन मारा, अच्छा ठीक है इसको अरेस्ट कर लो, है ना। तो इतना आसान नहीं है और किसी के लिए संभव नहीं है सिवाय परमपिता परमेश्वर को। और वो तो रचयिता है इस संसार का, तो उसने रूल्स बना दिया और वो साक्षी रूप से बस देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। तो आप इस पे सोचना, विचार करना और इसको अमल करना, ताकि आप क्या है कि ऐसे कुछ जुमलों में ना फंसे। और कोई अगर ऐसा कोई आपके जान पहचान वाले हों तो उनको भी समझा सकते हैं, उन पे आप रिसर्च करके बता सकते हैं, गूगल पे देख के, इस पे देख के, या किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करके, या किसी ग्रंथों का सहारा लेकर आप उनको भी समझा सकते हैं। नमस्कार।